स्टूडेंट्स, सो वी वर स्टडिंग अबाउट एंटीवायरल एजेंट्स। हम लोग एंटीवायरल एजेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे और एंटीवायरल एजेंट्स के अंदर हमने 5 क्लासेस ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स कवर कर ली थी। डिफरेंट वायरसेस के लिए हमारे पास डिफरेंट मेडिसिन हैं, डिफरेंट ड्रग्स हैं, उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। जैसे कि एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस हमने पढ़ लिया था, एंटी हेपेटाइटिस वायरस हमने पढ़ लिया था, एंटी हर्पीज वायरस हमने पढ़ लिया था और उसके अलावा भी कुछ क्लासेस हमने कवर कर ली थी। इस क्लास के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे एंटी रेट्रोवायरल एजेंट्स। अब एंटी रेट्रोवायरल एजेंट्स हमने जब एंटीवायरस पढ़ना स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास एंटीवायरल एजेंट्स कौन से होते हैं। वो एजेंट्स जो हमारे पास वायरस की वजह से होने वाले इन्फेक्शंस के साथ फाइट करते हैं या वायरसेस को किल करते हैं या उनकी ग्रोथ को स्टॉप करते हैं। तो अब स्पेसिफिकली हमारे पास जो एंटी रेट्रोवायरल एजेंट्स है, एंटी रेट्रोवायरल एजेंट्स हमारे पास एक रेट्रोवायरस नाम का वायरस होता है जिसको किल करने में या उसकी जो डिसीज है उसकी प्रोग्रेशन को स्टॉप करवाने में हेल्प करता है। सो अब हमारे पास एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रेट्रोवायरस की वजह से हमारे पास ऐसी कौन सी डिसीज होती है। हमारे पास जो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है यानी कि एड्स का जो हमारे पास कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो है हमारे पास रेट्रोवायरस। एड्स का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो हमारे पास है HIV वायरस, और जो HIV वायरस होता है वो हमारे पास एक तरीके का रेट्रोवायरस है। जो हमारे पास एंटी रेट्रोवायरल एजेंट्स हैं ये हमारे पास HIV वायरस है या फिर जो एड्स है, एड्स की ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करते हैं एंटी रेट्रोवायरल एजेंट्स। एड्स वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेलेंट डिसीजेज है। 20 मिलियन से ज़्यादा डेथ्स हमारे पास एड्स की वजह से हो चुकी हैं और उसके अलावा हमारे पास जो एड्स की ट्रीटमेंट है वो अभी प्रोग्रेशन पे चल रही है। बहुत ज़्यादा हमारे पास एंटी रेट्रोवायरल एजेंट्स हैं या एंटी HIV एजेंट्स हैं उनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे पास एड्स का जो पेशेंट है उसको पूरी तरीके से हमारे पास ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी जो हमारे पास एज है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। अब HIV जो वायरस है, हमारे पास HIV वायरस 2 तरीके का होता है, HIV-1 और HIV-2। अब उसके बाद हमारे पास जो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स हैं, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स हमारे पास मेजर 5 क्लासेस के अंदर आती है। सबसे पहली क्लास है हमारे पास न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, जिनको हम NRTIs भी बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कौन सी ड्रग है। अब हमने HIV वायरस या रेट्रोवायरस को किल करना है ताकि हम एड्स को ठीक कर सकें। अगर हमने HIV वायरस या हमारा जो रेट्रोवायरस है उसको किल करना है तो हम कैसे किल कर सकेंगे। हम क्या करेंगे, हम जो हमारा रेट्रोवायरस है, हमारा जो वायरस ऑर्गेनिज्म है, जब हमने एंटीवायरल ड्रग्स पढ़नी स्टार्ट करी थी तब हमने पढ़ा था कि डिफरेंट मैकेनिज्म से वो हमारे पास डिसीज का प्रोग्रेशन होता है। अभी हमारे पास जो DNA की फॉर्म हमने पढ़ा था जब हमने फर्स्ट लेक्चर, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि रेट्रोवायरस एक हमारे पास RNA वायरस है, यानी कि एक RNA का मॉलिक्यूल होता है और वो जब हमारे पास बॉडी के अंदर एंटर करता है RNA से वो क्या बनाता है, हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का एक यूज करता है और उससे हमारे पास फॉर्मेशन करता है DNA की, और DNA फर्दर मल्टीप्लाई होता है और हमारे पास मैच्योर वायरसेस बनते हैं और फिर हमारे पास डिसीज की प्रोग्रेशन होती है। तो अब जो हमारे पास सबसे पहली क्लास है वो है हमारे पास न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, यानी कि हमारे पास जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो कि हमारे पास DNA की फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है उसको इनहिबिट करते हैं हमारे पास हमारे ये स्पेसिफिक एजेंट्स। और इनके अंदर हमारे पास कौन सी एजेंट्स है, मेन है हमारे पास ज़ाइडोफ्लूडिन, फिर उसके अलावा तदानोसिन, स्टैब्यूडीन, एमटेरिसिटाबीन, ज़ैलसिटाबीन, लैमिब्यूटीन, अबाकाविर और टीनोफोविर।
तो ये जो हमारे पास सारे एजेंट्स हैं ये हमारे पास न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड को इनहिबिट करते हैं। उसके अलावा हमारे पास नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स है। अब हमारे पास जब हम डिटेल में पढ़ेंगे इन क्लासेस के बारे में तब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास इन दोनों में क्या फर्क है, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स में और न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स में। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि जो डीएनए की फॉर्मेशन होती है, डीएनए के अंदर हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के और हमारे पास बैकबोन बनाते हैं, और जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो हमारे पास फॉर्मेशन करवाते हैं। जो बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे पास डीएनए का वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड हमारे पास जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स है वो न्यूक्लियोटाइड्स के साथ हमारे पास न्यूक्लियोटाइड के साथ इंटरफेयर करके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट करते हैं। सेकेंडली हमारे पास जो नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स हैं वो हमारे पास जरूरी नहीं है कि वो न्यूक्लियोटाइड के साथ हमारे पास इंटरफेयर करें, लेकिन वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को जरूर इनहिबिट करते हैं। उसके अलावा हमारे पास प्रोटीएज इनहिबिटर्स हैं। प्रोटीएज इनहिबिटर्स के अंदर हमारे पास एक एंजाइम है प्रोटीएज, जिसको हमारे पास इनहिबिशन से हमारा जो वायरस है उसकी जो रेप्लिकेशन है उसकी प्रोग्रेशन स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास एंट्री इनहिबिटर्स। अब एक सेल को इन्फेक्ट करने के लिए पहले हमारे वायरस को एंटर करना पड़ेगा, तो हमारे पास जो एंट्री कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो हमारे पास एंट्री को ही इनहिबिट कर देती है हमारे डीएनए की। उसके अलावा हमारे पास इंटीग्रेज इनहिबिटर्स है। अब इंटीग्रेज इनहिबिटर्स का क्या काम होता है, हमारे पास जो इंटीग्रेशन होती है हमारे पास वायरल डीएनए की ह्यूमन डीएनए के अंदर जो कि हमारे पास डिसीज कॉज करवाती है उसको इनहिबिट करती है। तो हमारे पास 5 क्लासेस है, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स जिनको हम बोलते हैं NNRTIs। उसके अलावा हमारे पास है प्रोटीएज इनहिबिटर्स जिनको हम शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं PIs। उसके अलावा हमारे पास एंट्री इनहिबिटर्स जिनको हम बोल सकते हैं EIs और इंटीग्रेज इनहिबिटर्स IIs। तो हमारे पास कौन से एजेंट्स हैं, NRTIs, NNRTIs, PIs, EIs और IIs। आप अगर शॉर्ट फॉर्म में याद रखोगे तो आपको मेमोराइज करने में आसानी होगी। सो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारे नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स के बारे में। उसके पहले हम पढ़ते हैं कि हमारा गोल क्या है HIV की ट्रीटमेंट का। हमारे पास क्या गोल होता है हमारे HIV की ट्रीटमेंट का। हम क्या चाहते हैं कि जो HIV वायरस है सबसे पहले क्या हो जाए, हम उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है उसको सप्रेस कर दें, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास जो HIV का पेशेंट है वो उसका जो हमारे पास एज है, जो उसकी प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज है उसको भी स्टॉप कर दें। तो एक तो हम चाहते हैं कि HIV रेप्लिकेट ही ना करे, और दूसरा हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके जितना रिमेनिंग हमारे पास HIV बॉडी के अंदर है ऑलरेडी उसको क्या कर दें, हम उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर दें। इसके लिए हमारे पास ड्रग्स जो है वो कॉम्बिनेशन में यूज की जाती हैं। हमारे पास WHO के थ्रू हमारे पास एक सीरीज है जिसको हम बोलते हैं हार्ट। हमारे पास हार्ट रेजाइमेन यूज किया जाता है जिसकी फुल फॉर्म है हमारे पास हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जिसको हम बोलते हैं हार्ट, HAART, हार्ट। हमारे पास ये क्या है, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। सो हमारे पास WHO के थ्रू हार्ट रेजाइमेन प्रपोज किया गया है, जो कि हमारे पास जितने भी हॉस्पिटल्स में या फिर जितने भी कंट्रीज में हमारे पास HIV के केसेस प्रिवेलेंट हैं वहाँ पे हमारे पास हार्ट थेरेपी को यूज किया जाता है। अब जो ये हमारे पास हार्ट थेरेपी है इसके अंदर हमारे पास क्या है कि हमारे पास इसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स यूज किया जाता है, क्योंकि हमारे पास जो HIV वायरस है, HIV वायरस हमारे पास फास्ट रेप्लिकेटिंग वायरस है। इसके अंदर म्यूटेशन बहुत जल्दी होती है और ड्यू टू म्यूटेशन हमारे पास
क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस आ जाती है। अगर आप किसी HIV पेशेंट को एक ही ड्रग से ट्रीट कर रहे हो तो हाई चांसेस है कि उस पेशेंट के अंदर वो स्पेसिफिक ड्रग के लिए रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो इसलिए हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स यूज किए जाते हैं ताकि जो वायरस है वो रेजिस्टेंस, हमारे पास रेजिस्टेंस एक्वायर करने से पहले ही हमारे पास जो हमारा वायरस है उसकी डेथ हो जाए। सो उसके लिए अब जो हार्ट थेरेपी है हमारे पास, हार्ट थेरेपी के अंदर क्या प्रपोज है कि हमारे पास 2 NRT इनहिबिटर्स यूज करने हैं, यानी कि हमारे पास जो न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स है, कोई भी 2 एजेंट्स इनमें से यूज करने हैं। और उसके अलावा हमारे पास एक एजेंट या तो नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स से यूज करना है या फिर हमारे पास प्रोटीज इनहिबिटर्स से यूज करना है। अब हमारे पास जो हार्ट थेरेपी है, हार्ट थेरेपी के हमारे पास क्या एडवांटेजेस है। सबसे पहले हमारे पास जो HIV की रेप्लिकेशन है वो स्टॉप हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास प्लाज्मा के अंदर HIV का जो RNA लेवल्स है वो रिड्यूस हो जाते हैं। और सेकेंडली हमारे पास जो पेशेंट का सर्वाइवल रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। So what happens with the use of combination of drugs under the heart या फिर HAART थेरेपी, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारा जो द पेशेंट फर्स्ट ऑफ ऑल द DNA replication of virus stops, secondly the levels in the plasma of HIV RNA virus decreases, and thirdly what happens is it prolongs the life of HIV patients। तो हमारे पास HIV और and it also increases the survival rate of HIV patients। हमारे पास सर्वाइवल रेट भी इंक्रीज हो जाता है अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स यूज करते हैं। अब जो अगर हमारे पास जो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स यूज हो रहे हैं, इसका वन ऑफ द डिसएडवांटेज ये है कि कुछ जगहों पे हमने देखा है कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हमारे पास वायरसेस का हमारे पास स्ट्रेन्स आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। हम 3 ड्रग्स दे रखे थे तो उन तीनों ड्रग्स के लिए रेजिस्टेंट हो जाता है हमारा वायरस और डिसीज का प्रोग्रेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि वो क्या करता है, हमारे पास जो हमारे पास ट्रीटमेंट है HIV की उसको डिफिकल्ट बना देता है। सो लेट्स बिगिन विद न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। अब जो न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड या फिर NRTIs हैं, NRTIs के अंदर हमारे पास जो सबसे पहला एजेंट है वो है जिडोविडीन। हमारे पास जो बेसिक एजेंट है हमारे पास NRTIs का वो है जिडोविडीन। अब जो जिडोविडीन हमारे पास फर्स्ट ड्रग जो है NRTIs की, इसका जो हमारे पास सबसे पहले करता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, हमारे पास जो जिडोविडीन है, जिडोविडीन बॉडी में जाके जिडोविडीन ट्राइफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और जिडोविडीन ट्राइफॉस्फेट के अंदर जब कन्वर्ट होती है तब वो क्या करती है, हमारे पास बाइंड कर जाती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के साथ। अब जब हमारे पास जिडोविडीन ट्राइफॉस्फेट बाइंड कर जाएगी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के साथ, तब वो क्या करती है, हमारे पास DNA की जो सिंथेसिस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करवा रही थी उसको इनहिबिट कर देती है। और ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ DNA सिंथेसिस व्हाट हैपेंस इज, हमारे पास फर्दर जो वायरसेस की रेप्लिकेशन थी वो स्टॉप हो जाती है। उसके अलावा व्हाट हैपेंस इज, हमारे पास जो जिडोविडीन ड्रग है, जिडोविडीन ड्रग हमारे पास एक न्यूक्लियोसाइड का एनालॉग है। अब न्यूक्लियोसाइड का एनालॉग यानी कि हमने क्या पढ़ा था कि DNA जो है वो न्यूक्लियोसाइड से मिलके बनता है। अब न्यूक्लियोसाइड का एनालॉग है यानी कि हमारे पास न्यूक्लियोसाइड जैसा स्ट्रक्चर है हमारी ड्रग का। अब जिडोविडीन किसी न्यूक्लियोसाइड के जगह पे हमारे पास DNA के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाती है या फिर एंटर कर जाती है। अब जब DNA के अंदर हमारे पास जिडोविडीन एंटर कर जाएगी तो वो हमारे पास क्या करेगी, जो हमारे पास चेन की टर्मिनेशन, जो हमारे पास चेन की इलॉन्गेशन थी उसको उसकी टर्मिनेशन हो जाएगी, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली हमारे पास क्या होता है, स्ट्रक्चर हमारे पास खराब हो जाता है हमारे DNA का, वायरस की DNA का, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, हमारे पास फर्दर वो रेप्लिकेट नहीं कर पाता और अल्टीमेटली हमारे पास जो वायरस का DNA है उसकी रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाती है
और स्ट्रक्चर खराब होने की वजह से हमारे पास वायरल सेल की डेथ हो जाती है। सो दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ज़ाइडोविडिन। अब जो ज़िडोविडिन है ये हमारे पास क्या करती है, एंजाइम्स को इनहिबिट करती है। अब ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स ये हमारे पास डिफरेंशिएट नहीं कर पाती ह्यूमन एंजाइम्स के अंदर और जो वायरल सेल्स के एंजाइम है उनके खिलाफ। सो हमारे पास जिसकी वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स आते हैं जैसे कि एनीमिया, उसके अलावा ग्रेन्युलोसाइटोपेनिया, उसके अलावा हमारे पास मायोपैथी जैसे साइड इफेक्ट्स आते हैं, हमारे पास पैनक्रियाटिस हो जाता है। सो हमारे पास डिफरेंट साइड इफेक्ट्स हैं। अब जो ज़िडोविडिन है वो स्पेसिफिकली हमारे पास थायोमिडीन का एनालॉग होता है। अगर आपको याद हो तो डीएनए हमारे पास एटीजीसी से बनता है, एटीजीसी। एटीजीसी के अंदर हमारे पास एडिनोसिन, थायोमीन, गुआनोसिन और साइटोसिन था। सो हमारे पास जो ज़िडोविडिन है, ज़िडोविडिन हमारे पास थायोमिडीन का एनालॉग है। अब हमारे पास ज़िडोविडिन स्पेसिफिकली हमारे पास बोन मैरो की सप्रेशन कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स हैं, जो और भी ड्रग्स हमारे पास सप्रेशन करती हैं बोन मैरो की, वो अवॉइड की जानी चाहिए अगर हम किसी पेशेंट के अंदर HIV की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास नॉजिया, हेडेक, एनोरेक्सिया, फटीग और इंसोम्निया जैसे सिम्टम्स आते हैं आफ्टर द यूज ऑफ ज़ाइडोविडिन। अब जो ज़ाइडोविडिन है ये हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस है एड्स के पेशेंट्स के अंदर। हमारे पास सर्वाइवल रेट इंक्रीज करती है ज़ाइडोविडिन। और उसके अलावा हमारे पास जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते हैं, अब जो हमारे पास कोई एड्स का पेशेंट है, एड्स के पेशेंट के अंदर हमारे पास जो इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी हमारे पास कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। हम एड्स के पेशेंट्स को कहते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स। अब क्योंकि हमारी बॉडी की जो सारी इम्यूनिटी है वो एड्स वायरस के साथ फाइट करने में हमारे पास यूज हो रही है, तो हमारे पास इम्यूनिटी बाकी अगर कोई अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो जाए तो उसके साथ फाइट करने के लिए हमारे पास इम्यूनिटी नहीं बचती। तो जो ज़ाइडोविडिन है वो हमारे पास क्या करती है, जो ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हैं उनका जो हमारे पास अपीयरेंस है उसको डिक्रीज करती है। उसके अलावा ज़ाइडोविडिन की वजह से वेट गेन भी होता है। वेट गेन हमारे पास वन ऑफ द हमारे पास यूजफुल इफेक्ट है, क्योंकि HIV के पेशेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो जाता है, तो ज़ाइडोविडिन हमारे पास उसमें हेल्प करता है। और उसके अलावा हमारे पास डिसीज की प्रोग्रेशन जो है हमारे पास वो स्टॉप हो जाती है ज़ाइडोविडिन के यूज से। अब ज़ाइडोविडिन वन ऑफ द हमारे पास वो एजेंट्स है जो कि हमारे पास प्रेगनेंसी में दिए जाते हैं। अगर हमारे पास जो मदर है उसको HIV है या वो हमारे पास मदर HIV पॉजिटिव है, तो हमारे पास अगर हम न्यूबॉर्न बेबी के अंदर या फिर प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर ज़ाइडोविडिन एडमिनिस्टर करेंगे तो हमारे पास जो न्यूबॉर्न बेबी होगा उसके अंदर HIV होने के चांसेस बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएंगे। न्यूबॉर्न के अंदर हमारे पास 6 वीक्स तक वंस डे हमारे पास 6 वीक्स तक वंस इन अ डे हमारे पास ज़ाइडोविडिन की ट्रीटमेंट चलती है, ताकि हमारे पास जो प्रोग्रेशन है डिसीज का वो स्टॉप हो जाए न्यूबॉर्न के अंदर। और उसके अलावा हमारे पास और ट्रांसमिशन ना हो हमारे पास न्यूबॉर्न बेबी के अंदर एड्स का। अब ज़ाइडोविडिन के अलावा हमारे पास नेविरापिन ड्रग है जो हमारे पास NNRTIs के अंदर आती है। नेविरापिन भी यूज की जाती है हमारे पास न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर प्रोग्रेशन को स्टॉप करवाने के लिए। अब नेक्स्ट जो हमारे पास एजेंट्स हैं दिदानोसिन, स्टैविडीन, एम्ट्रीसिटाबीन, ज़ैलसिटाबीन, लैमिब्यूडिन, ये सारे के सारे एजेंट्स हमारे पास तब यूज किए जाते हैं अगर हमारे पास जो हमारा जो HIV है या फिर जो हमारा रेट्रोवायरस है वो जब ज़ाइडोविडिन के लिए हमारे पास इफेक्ट ना शो करे ज़ाइडोविडिन या फिर रेजिस्टेंट हो जाए हमारे पास ज़ाइडोविडिन के लिए हमारी जो वायरस है, तभी हमारे पास ज़ाइडोविडिन या फिर हमारे पास ज़ाइडोविडिन के कॉम्बिनेशन के अंदर ये बाकी की ड्रग्स दी जाती है। मेन एजेंट हमारे पास ज़ाइडोविडिन है। अब जो हमारे पास दिदानोसिन ड्रग है, दिदानोसिन जो है ये हमारे पास एडिनोसिन का एनालॉग है। अब एडिनोसिन का एनालॉग है हमारे पास, यानी कि जो हमने पढ़ा था ATGC उसके अंदर जो A है उसका एनालॉग है हमारे पास दिदानोसिन। हमारे पास दिदानोसिन भी सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, दिदानोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है
और हमारे पास बाइंड कर जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के साथ। जब हमारे पास दिदानोसिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के साथ बाइंड कर जाता है तब हमारे पास डीएनए की जो सिंथेसिस है उसको स्टॉप करवा देता है। अब उसके अलावा हमारे पास जो दिदानोसिन ड्रग है, दिदानोसिन हमारे पास जब हमारे स्टमक के एसिड की वजह से हमारे पास डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से दिदानोसिन जो स्पेसिफिक ड्रग है ये हमारे पास एंटासिड्स के साथ दी जाती है। और हमारे पास फूड के साथ भी और बाकी ड्रग्स के साथ भी इंटरैक्ट करती है हमारी दिदानोसिन, तो हमारे पास ये जनरली एम्प्टी स्टमक दी जाती है और वंस इन अ डे दी जाती है, क्योंकि हमारे पास इसका T-half इस इन कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण हमारे पास इसका वंस इन अ डे डोज जो है वो इफेक्टिव है। उसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रग है दैट इज ज़ैलसीटाबीन। अब जो ज़ैलसीटाबीन ड्रग है ये हमारे पास साइटोसिन का एनालॉग है। अब ये ज़ैलसीटाबीन हमारे पास जो ड्रग है इसकी बायोअवेलेबिलिटी हमारे पास 90% से ज़्यादा होती है, लेकिन जो इसका T-half है वो हमारे पास 8 आवर्स तक होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो ज़ैलसीटाबीन ड्रग है वो हमारे पास इसकी डोज ज़्यादा देनी पड़ती है, लेकिन ये हमारे पास वेल एब्जॉर्ब्ड है। हमारे इसका जो ज़ैलसीटाबीन है ये हमारे पास पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज करती है, जिसकी वजह से कम यूज़ की जाती है। उसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रग है दैट इज लैमिब्यूटिन। अब लैमिब्यूटिन हमारे पास इनिशियली बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती थी, लेकिन हमारे पास जो लैमिब्यूटिन ड्रग है उसकी जो प्रोग्रेशन है रेजिस्टेंस की वायरस के थ्रू वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, इसकी वजह से हमारे पास लैमिब्यूटिन आजकल कम यूज़ होने लग गया। अगर हम मोनोथेरेपी करते हैं यानी कि सिर्फ एक ही ड्रग देते हैं लैमिब्यूटिन की, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा जल्दी हमारे पास रेजिस्टेंस एक्वायर कर लेता है हमारा वायरस। अब HIV वायरस के अलावा हमारे पास हेपेटाइटिस B वायरस को भी इनहिबिट करती है हमारी लैमिब्यूटिन। अब लैमिब्यूटिन हमारे पास वेल एब्जॉर्ब्ड है, वेल टॉलरेटेड है, हमारे पास सीरियस इफेक्ट्स नहीं है, इंसोम्निया, फीवर, हेडेक, डायरिया जैसे इफेक्ट्स हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रग है दैट इज अबाकावीर। अबाकावीर जो ड्रग है हमारे पास ये हाइपर सेंसिटिविटी सिंड्रोम कॉज करती है, फीवर, रैशेस जैसे सिम्टम्स आते हैं, और अगर हमारे पास अबाकावीर किसी पेशेंट को एडमिनिस्टर करते ही रैशेस या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस आने स्टार्ट हो जाए तब हमारे पास पेशेंट के अंदर तभी डिस्कंटिन्यू की जाती है अबाकावीर। उसके अलावा हमारे पास एम्ट्राइसिटाबीन है। एम्ट्राइसिटाबीन हमारे पास साइटोसिन का एनालॉग होती है और ये हमारे पास इसकी बायोअवेलेबिलिटी 93% के अराउंड होती है। T-half इसकी मोर देन 24 आवर्स है, जिसकी वजह से हमारे पास एक ही डोज यूज़ की जाती है, लेकिन एम्ट्राइसिटाबीन की वजह से हमारे पास हेडेक, डायरिया जैसे सिम्टम्स देखे जाते हैं। उसके अलावा स्पेसिफिक हमारे पास साइड इफेक्ट है एम्ट्राइसिटाबीन का, वो क्या है हमारे पास पिगमेंटेशन हो जाती है सोल्स की और पाम की। हमारे पास हैंड के जो पाम्स हैं और हमारे पास फुट के जो सोल्स हैं उसके अंदर पिगमेंटेशन हो जाती है ड्यू टू यूज ऑफ एम्ट्राइसिटाबीन। लास्ट जो हमारे पास ड्रग है इस क्लास की दैट इज टीनोफोविर। अब टीनोफोविर हमारे पास एडिनोसिन का एनालॉग है। अब जो हमारे पास टीनोफोविर ड्रग है, टीनोफोविर हमारे पास टीनोफोविर डाइफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और फिर हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के साथ बाइंड करती है। फिर हमारे पास अगर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के साथ बाइंड करके डीएनए सिंथेसिस स्टॉप करवा देती है और टर्मिनेशन करवा देती है हमारी चेन की। उसके अलावा हमारे पास जो टीनोफोविर ड्रग है, टीनोफोविर हमारे पास कॉम्बिनेशन के अंदर दी जाती है बाकी एजेंट्स के साथ। टीनोफोविर हमारे पास साइड इफेक्ट्स जो है बहुत कम है इन कंपैरिजन टू अदर ड्रग्स, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया जैसे साइड इफेक्ट्स हैं। अब जो हमारे पास ये सारी ड्रग्स हैं इनके कुछ हमारे पास कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, ये ड्रग्स आपस में भी रिएक्ट करती हैं। तो हमारे पास जो साइटोविटिन ड्रग है और स्टैबिडिन ड्रग है ये हमारे पास कॉम्बिनेशन में नहीं दी जा सकती, क्योंकि स्टैबिडिन और साइटोविटिन हमारे पास एक दूसरे को इनहिबिट करती है। उसके अलावा हमारे पास जो ज़ैलसीटाबीन ड्रग है और दिदानोसिन ड्रग है ये हमारे पास इकट्ठे नहीं दी जा सकती, क्योंकि हमारे पास एक दूसरे के एक्शन को अपोज करती हैं।
उसके अलावा ज़ैलसिटाबीन और लामिप्रोडिन हमारे पास इकट्ठी नहीं दी जाती। और जो अबाकाविर है वो हमारे पास अगर कोई अल्कोहलिक पेशेंट है तो उसके अंदर हमारे पास अबाकाविर नहीं एडमिनिस्टर की जाती। सो विद दिस आपका जो हमारे पास NRTIs है हमारे पास वो कवर होता है, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बाकी के एजेंट्स कवर करेंगे। सो थैंक यू।